शांति। बाबा की कई मुरलियों में हमने सुना कि कुछ बच्चे बाबा से रूह रिहान करते हैं और अपने दिल की बात शेयर करते हैं कि बाबा सच्चे हृदय से बता रहे हैं, हम योग करना चाहते हैं परंतु योग लगता नहीं। दिल की चाह तो है, करें। हम पुरुषार्थी भी बनना चाहते हैं, अच्छा पुरुषार्थी, दिल की चाह है, पर कोई ऐसी बातें, उलझने, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम बन नहीं पाते हैं। देखो, दिल तो आप जानते हो, दिल में तो है चाह कि हम बनना चाहते हैं और हम योग करना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कुरा करके बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, क्योंकि उसमें भोली भोली माताएं भी होती हैं, भाई भी होते हैं, तो सत्यता रखते हैं बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपका योग नहीं लगता, कोई बात नहीं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो क्या करें? बहुत ही इजी, सहज रास्ता बाबा ने बताया। बाबा ने कहा, बच्चे काम तो कर सकते हो ना, सुबह से शाम तक दुआएं दो, दुआएं लो। इसे कोई भी कर सकता है, कितना भी बिजी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना पढ़ा लिखा हो, छोटा हो बड़ा हो, सब कर सकते हैं। तो बड़ा सहज एक मार्ग बाबा ने दिखाया, दुआएं देना, दुआएं लेना। और ये तो आप सभी को पता होगा कि दुआएं क्या चीज़ है। जब यहाँ की धन, दौलत, ताकत, विज्ञान सब फेल हो जाते हैं, तब सब कहते हैं कि अब दुआ करो। अब दुआ ही कुछ कर सकती है। हमने देखे हैं बड़े बड़े धनवान जिनके पास पद पोजीशन है, सोर्स सिफारिश है, जो एक एक 10-10 हॉस्पिटल बना सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी हुई, मेडिकल साइंस ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दुआ करो। आपको दुआओं की आवश्यकता है, दुआ लो। अभी भगवान ही कुछ कर सकता है। तो 2-3 चीजों पर जब यहाँ की धन, दौलत, पद, पोजीशन काम में नहीं आती है, तो 2-3 चीजों पर विशेष अटेंशन दिया जाता है कि इससे ऊपर भी कुछ है। एक तो परमात्मा का नाम लो, उसका ध्यान करो, दूसरा दुआएं। अब तो आपके कर्म ही आपको बचा सकते हैं। तो ये 3 ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है। नहीं तो देखा, जब ये 3 नहीं और बाकी सब कुछ है, फुल है, अपार है, तो वो है, परंतु समय पर काम में नहीं आती है, धरी की धरी रह जाती है। तो इसीलिए सच्चे हृदय से, इन आंखों से सुबह से शाम तक जिसको भी देखते हो, उसे दुआएं देना है, मन ही मन। इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये सुखी हो, ये निरोग हो, स्वस्थ रहे, सद्मार्ग पर चले। मेरे बाबा इनको सद्विवेक प्रदान करें, इनके मन शांत हो। कोई भी एक दो दुआ सुबह से शाम तक मन ही मन दो। जो भी आपके संपर्क में आए उसे दुआएं दे कर के भेजिए।
आप सब्जी लेने भी जाते हो, मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हो, पैसों के साथ दुआएं भी दीजिए। जब पैसे दो, भैया आप सुखी रहो, आपका घर परिवार खुशहाल रहे, मेरी ये दुआ है। तो दुआएं देने की आदत बनाएंगे हम सभी, और दुआओं की दौलत से खुद को भरपूर करेंगे। जब हमारे मन से, दिल से दुआएं निकलेगी तो मन में मैल खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैल भरा पड़ा है ना। अच्छा, किसी को दुआएं निकली और किसी को बद्दुआएं निकली, तो कोई ऐसे जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें कष्ट दिया, हमें तकलीफ दी, ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारी लाइफ में हमसे जुड़े हुए। कुछ जाने पहचाने हैं और कुछ अनजाने हैं, पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, जिनका हमें पता ही नहीं। उनकी भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमको आकर हमें परेशान करती है, हमारे कारोबार को, परिवार को परेशान करती है। अब ऐसे लोगों को जिन्होंने हमें रुलाया, हमें दुख दिया, हम उनके लिए दुआ करें? बाबा तो कहता है करो। अगर उनकी नेगेटिविटी से बचना है, उनके मन की दुर्भावनाओं से बचना है, उसके वाइब्रेशन से बचना है, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर सीक्रेट बताया कि अगर कोई आपके लिए दुर्भावना रखकर बद्दुआ देता है तो उसे काटने की ताकत आपकी 10 दुआओं में है। कितनी भी बड़ी कोई बद्दुआ हो, आप दिल खोल कर उसे दुआ देना शुरू कर दो, बद्दुआओं का प्रभाव, दुर्भावनाओं का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पर करते उल्टा है। उसने दुर्भावना रखी, मैंने भी रखी। उसने बद्दुआ दी, मैंने 10 दे दी। उससे क्या हो रहा है? निगेटिविटी बढ़ रही है, उसके ओरे में भी और मेरे आभा मंडल में भी उग्रता आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, उसके भी काम बिगड़ रही है और मेरे भी। तो ये समझदारी नहीं है। कहा ना सुबह कि अभी ज्ञान को सुनो नहीं, सुनने सुनाने वाले बहुत हैं। ना सुनने वालों की कमी है, ना सुनाने वालों की कमी। तो कमी किस बात की है? कमी है उस ज्ञान को जीवन में धारण करने की। कमी है कि हम उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करें। मीठे बच्चे सुनना काफ़ी नहीं है कि हम रोज मीठे बच्चे सुन करके मुरली सुनते हैं। 4 पेज अप्लाई हुए कि नहीं पता नहीं, पहला ही शब्द अप्लाई नहीं किया। मीठे बच्चे, मेरी सोच में मिठास आई, मेरी जुबान में आई, मेरे कर्म और व्यवहार में यदि मिठास आई तो मीठे बच्चे सुनने का कुछ लाभ हुआ, वरना सुने और चले गए, कोई फायदा नहीं। तो अब अप्लाई करना है। अब तक हम ईर्ष्या की अग्नि में जल कर देख लिए, क्रोध कर कर देख लिया, बदला लेकर देख लिया, निंदा चुगली भी करके देख ली, टांग खींच के भी देख ली, काम बिगाड़ के भी देख लिए। अभी जो भगवान कह रहे हैं वो करके देख लूं। बाबा क्या कहते हैं? वो बद्दुआ दे रहे, तुम दुआएं दो। वो बुरा कर रहे हो, तुम बेफिक्र रहो, मुझे अर्पण कर दो। मैं बैठा हूं ना, तुम वो करो जो मैं कहता हूं, फिर वो मैं करूंगा जो तुम्हारे लिए सही है ना। मैं देख लूंगा, फिर उनको मेरे हवाले कर दो उनको, लेकिन अपने चित्त को शांत करो। परंतु उल्टा हो रहा है। भगवान देखेगा कि नहीं देखेगा पता नहीं, चलो मैं ही देख लेती हूँ। और देखते देखते इतना समय बिगाड़ लिया, इतने रिश्ते बिगड़ गए, इतने कर्म बंधन बिगड़ गए हमारे कि बात मत पूछो। तो अब समय ज़्यादा नहीं है,
समय की पुकार है, हो जाओ तैयार। अब जो समय कहता है, इशारा दे रहा है, और जो बाबा कहता है वो हमें कर लेना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है जिसके पास दो बातें इकट्ठी रहती हैं, एक समय और दूसरा समझ। अक्सर करके हमारे पास समय बहुत होता है परंतु समझ नहीं होती, और जब हमारे पास समझ आती है ना तो हम कहते हैं अरे अब तो समय निकल गया, काश समय रहते हमें समझ मिल गई होती, समय रहते हम ये कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। तो अभी बाबा ने हमें समय का भी बताया और समझ भी दे दी क्लियर, कि समय रहते समझदारी से क्या करो क्या ना करो। जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना है वो अभी इसी वक्त करना है, उसे डिले नहीं करना है। तो क्या करना है इसी वक्त से? दुआएं, दिल खोल कर दुआएं। जैसे आप किसी प्रियजन के लिए शुभ भाव रखते हैं, ऐसे ही मुझे सब के लिए शुभ भाव रखकर दुआएं देनी है। भाव मेला नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है मेडिकल साइंस की। जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं, जिनका आहार तामसिक है, जिनका व्यवहार कटु है, उनके ब्रेन में जो लाखों करोड़ों छोटे छोटे नेरूज हैं वो डिस्टर्ब हो रही है, श्रिंक हो रही है, और उन्हें मानसिक, इमोशनली, फिजिकली बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है अपनी भावनाओं को मलिन ना करें, अपनी भावनाओं को अच्छा रखें, शुभ रखें। भावनाओं में दुर्भावना ना हो, शुभ भावना हो। देखिए हम दरवाजे पर लिख लेते हैं, होली दिवाली आती है, नया घर लेते हैं तो लिखते शुभ लाभ। अच्छा, शुभ लाभ लिखने से लाभ हो जाएगा क्या? हमने दरवाजे पे शुभ लाभ लिख लिया और घर के अंदर कलह कलेश है, षड्यंत्र है, मन मुटाव है, टकराव है, गाली गलोच है, लाभ होगा? भले दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा है पर अंदर लाभ है। भले हमने दरवाजे पर शुभ लाभ लिख लिया लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन में दुर्भावनाएं हैं, मन मैला है, ईर्ष्या है, नफरत है, बदले का भाव है, तो क्या लाभ होगा? लिखने से लाभ हो जाता है? नहीं। आप केवल मन में शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, रहम, प्रेम, क्षमा, दया रखिए, लाभ अंदर भी दिखाई देगा, लाभ बाहर भी दिखाई देगा। तो अंदर लिखिए शुभता और लाभ देखिए अंदर भी और बाहर भी। दरवाजे पर लिखने से कुछ नहीं होगा, यहां लिखना है मन के अंदर। तो आज से इस भट्टी से मेरे मन में केवल शुभ भावनाओं की गंगा बहे, कोई दूसरी भावना आकर मेरे पवित्र मन को मैला ना करे। स्पिरिचुअल क्लींजिंग कीजिए, और सबसे पहली क्लींजिंग है किसी को माफ कर दो और किसी से माफी मांग लो, मन ही मन। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय से, जिनसे हमारी कड़े कार्मिक अकाउंट हैं, इस जन्म में हम देखते होंगे बहुत लोगों से नहीं बनती है, ट्यूनिंग नहीं है हमारी उनसे अच्छी, मनमुटाव है, गिले शिकवे हैं, नाराजगियां हैं, गुस्सा है।
प्रकृति सहित, जीव जंतु सहित, मनुष्य आत्माओं सहित आज हम पूरे धरती के गोले को सामने लाएंगे, ग्लोब को। और इस ग्लोब में प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य आत्माएं हैं। 850 करोड़ आत्माएं लगभग। सबसे हम क्षमा याचना करेंगे। इस सृष्टि चक्र में जितने मेरे जन्म हुए हैं, अगर किसी को भी मेरे से दुख तकलीफ कष्ट पहुंचा है, चाहे वो जीव जंतु या प्रकृति या फिर मनुष्य आत्माएं, मैं सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, भूल स्वीकार करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और किसी ने यदि मेरा दिल दुखाया है, मुझे तकलीफ दी, मुझे कष्ट दिया है, कोई भी है, इस जन्म से रिलेटेड है या पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, मैं सच्चे हृदय से उसे माफ करता हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। करके देखिए। अच्छा, जिससे हिसाब किताब होता है ना लेन देन का, और कड़ा होता है, कर्जदार होते हैं, दिया नहीं जा रहा है, तो फिर हम किसी बीच में प्रतिष्ठित रिस्पेक्टेड व्यक्ति को लाते कि भाई हमारा कुछ कॉम्प्रोमाइज करा दो, आप समझौता करा दो कुछ। तो वे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारा सुलह कराने के लिए आते ना, वो ये कहते भाई ले दे के पूरा करो ना, काहे उलझ रहे हो, खत्म करो बात को, ले दे के पूरा करो। तो क्षमा उग्रता शांत करेगी, जिससे सजा कम होगी। परंतु ये क्लियर कट खत्म करना है मुझे मामला, तो उसमें कुछ लेना देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कॉम्प्रोमाइज मूड में हैं। तो लेना देना क्या पड़ेगा? दुआएं दो, और ऐसी आत्माओं को दुआएं दो जिन्होंने जन्म जन्मांतर दुख तकलीफ दी है। तो ये कड़े हिसाब किताब, ये मोटी मोटी गांठें खुलेंगी, नहीं तो ये बड़ी बड़ी गठड़ी बंधी हुई रखी हैं, खोलने की सामर्थ्य भी नहीं है, टाइम भी नहीं है मेरे पास। इसीलिए समय रहते समझदारी से यही कर लीजिए, किसी को माफ कर दो और किसी से माफी मांग लो। तो करेंगे ये काम, दुआओं सहित करेंगे ये काम। हाँ जी। अच्छा, कोई बुरे ही लोग थोड़े ही रहे हमारी लाइफ में, कोई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारी लाज बचाई, प्राण बचाया, समय पे हमें साथ दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारे साथ। यस या नो? है ना, दोनों तरह के। तो जिन्होंने हमें खूब प्यार दिया, साथ दिया, अपनापन दिया, वे जहां भी हैं उनके लिए कृतज्ञ की भावना, उनके लिए धन्यवाद रोज करिए। वे सभी आत्माएं चाहे मेरे आसपास हैं, चाहे वे पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, कहीं दूर हैं, अनजान हैं, वे जहां भी हैं उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। वे भी सुखी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। तो इस प्रकार की हम अपने मन की वृत्तियों को एक रूपरेखा देंगे कि जिन्होंने गलत किया माफी मांग लो, माफ कर दो, जिन्होंने अच्छा किया धन्यवाद कर दो, शुक्रिया कर दो, दुआएं दे दो। गलत मित्रवत होते चलेंगे, अच्छे नजदीक आएंगे, मददगार आपको हर कदम पर अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी 3 मिनट बैठिए साइलेंस में, हम कमेंट्री करेंगे, आप अपने मन में वो चित्र बनाएंगे, वही संकल्प दोहराएंगे, अपने मन का शुद्धिकरण करेंगे,
मन की धुलाई करेंगे। मन में किसी के लिए भी कोई वैर भाव नहीं। आज से मेरे मन में किसी के लिए कोई भी वैर भाव नहीं। तो सभी योग 3 मिनट करिए। जैसा बोले वैसा सोचिए, वैसा चित्र देखिए। अपने विचारों को समेट कर अपने मस्तिष्क के बीच में एकाग्र कीजिए मन को। महाज्योति शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बनाए हैं। एक महाज्योति सूर्य की तरह उसका तेजस्वी प्रकाश एक छाते की तरह मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। आपके सामने सृष्टि का ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है। धरती के गोले को घूमते हुए देखेंगे। इस गोले में एक लोक समाया है। संपूर्ण प्रकृति, जीव जंतु और समस्त मनुष्य आत्माएं फील कीजिए। धरती के गोले में बहुत सूक्ष्म चमकीली तेजस्वी लाइट चमक रही है अनंत रूप में। ये सभी मनुष्य आत्माएं हैं। संकल्प कीजिए, मैंने इस सृष्टि चक्र में किसी भी जन्म में किसी को भी दुख तकलीफ कष्ट अगर दिया है तो मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। जिन भी आत्माओं को मेरे से कष्ट पहुंचा है, जीव जंतुओं को यदि कष्ट पहुंचा है, प्रकृति को यदि कष्ट पहुंचा है, तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इसमें से बहुत आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, जन्म जन्मांतर तकलीफ दी है। मैं स्वेच्छा से उन सभी आत्माओं को जो 850 करोड़ में बैठी हैं, क्षमादान करती हूँ, क्षमादान करती हूँ, माफ करती हूँ। मैं दिल की दुआएं देती हूँ।
मेरे परम पिता परमात्मा आपको सद्विवेक प्रदान करे, सद्मार्ग पर चलने की ताकत प्रदान करे। आप निरोग रहो, निर्विघ्न रहो, सुखी हूँ। सदा ही आपका भला हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं उन आत्माओं को भी नहीं भूलूंगी जो इस सृष्टि चक्र में, इस ग्लोब में हैं, जिन्होंने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, जन्म जन्मांतर दिया। वे जहाँ भी हैं, मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं इस यूनिवर्स के माध्यम से उनको धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जहाँ भी हो, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में हो, सदा ही खुशहाल हो। मेरे दिल की दुआ है आप निरोग हो, स्वस्थ हो, निर्विघ्न हो। अभी फील कीजिए विश्व के गोले में से करोड़ों करोड़ों हाथ मुझे दिख रहे हैं। असंख्य हाथ को फील कीजिए, देखिए गोले में। उन हाथों से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलकर मेरे पास आ रही है। मुझे दुआएं दे रहे हैं ये हाथ। रिटर्न कर रहे हैं दुआओं को। सुखी रहो, तुम भी खुश रहो, तुम्हारा भी कल्याण हो। ओम शांति। तो इस प्रकार से धन्यवाद भी करना है और क्षमा भी देनी है, मांगनी है, दोनों ही काम करते हैं। 3 महीने तक रेगुलर कीजिए और आपको पता लगेगा बहुत कुछ बातें ठीक हो गई हैं, रिश्ते ठीक हो गए हैं, कारोबार ठीक हो गए हैं, धन आने के मार्ग ठीक हो गए हैं। करके देखिए, है ना, करके देखिए, बहुत सुंदर लाभ होगा। आज से अपने जीवन में एक धारणा बनाएंगे। 3 महीने तक, अभी सावन गया ना, चल रहा है कि गया, है ना, 1 महीना व्रत रखते हैं सावन में। तो क्या हम 3 महीने 3 बातों का व्रत रख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना जी, हाँ या ना? रख सकते हैं। सबसे पहला व्रत आज से शुरू। जो तैयार है कि आज से हम व्रत तैयार, हाथ खड़ा करेंगे। खाने पीने का नहीं, कुछ कमी कमजोरियों का। कौन ऐसे हैं जो 3 महीने तक निंदा चुगली नहीं करेंगे? कुछ भी हो जाए,
हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, नहीं सुननी। अगर ऐसा किसी में दृढ़ संकल्प है वो हाथ खड़ा करो। जो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो मत करना। अच्छा, बाकी आओ बहनों चुगली करें, हैं? बाकी का क्या, बाकी चुगली किए बिना नहीं रह सकते। बस गिने चुने लोगों ने हाथ उठाए हैं, बताइए आप। इसका मतलब आप खूब चुगली करते हैं, जो रह नहीं सकते चुगली किए बिना। बाबा ने परमिशन दी है, बाबा ने कहा झरमुई झगमुई मत करो, निंदा चुगली मत करो, कहा है ना बाबा ने। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी? बाबा कहता है पर चिंतन पतन की जड़ है। इसीलिए हमने सुना तो बहुत बार। हाँ, बाबा ने क्या कहा, पर चिंतन पतन की जड़ है, पर कभी अप्लाई किया इसे? कभी विचार किया कि पर चिंतन से क्या क्या पतन होता है? हमारे सुख शांति का, हमारे रिश्तों का, हमारे स्वास्थ्य का पतन होता है। और हमें पता है कि पतन होता है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम क्या कर रहे हैं? पर चिंतन कर रहे, होने दो पतन, दवाई खा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? अगर हमारे स्वास्थ्य का पतन हो रहा है तो दवाई, डॉक्टर किस लिए है फिर? उनकी डॉक्टरी चलेगी कैसे अगर हम बीमार नहीं होंगे तो? यही है ना, यही है। एक संत के घर में जो गृहस्थी थे पर संत समान थे, बहुत भक्ति भावना वाले थे। जैसे अभी मौसम चल रहा है ना बरसात का, तूफानी रात थी, कुछ महात्माओं ने शरण ली कि बहुत तूफान आया है, शहर में नगर में एक सेठ है जो संत समान है, क्यों ना उसके घर में जाकर शरण ली जाए। वो गए शरण लेने, और वो जो सेठ जी थे वो तो इतने खुश हो गए जैसे खुद भगवान उनके घर चल कर आए हों। पांव धोए, फूल चढ़ाए, कैसे स्वागत किया, वेलकम किया, खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे घर इतने बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं। सेठ धनवान था अच्छा खासा, उसने अपने रसोइया को बुलाया, कहा ये 10-11 संत जो आए हैं महात्मा, इनके कल ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था करो, अच्छे से अच्छा देसी घी में ब्रह्मा भोजन बनाओ, और खीर जरूर बनाओ, मेवा वेवा डाल के खीर बनाइएगा, और खीर भी ताजे फ्रेश गाय के दूध की बनाना। अब रसोइया का एक हेल्पर था, असिस्टेंट। रसोइया ने कहा भाई तुम सुबह सुबह उठ करके गांव में जाना और जिस जिसके घर में गाय है सबसे दूध लेकर के आना, संतों के लिए खीर बनेगी। अब वो जो उसका असिस्टेंट था उसको बुखार, बीमार था, लेकिन मन में भाव सेवा का था, संतों की सेवा करने का भाग्य मिला है। तो उसने कहा ठीक है, स्वास्थ्य को मैनेज कर लूँगा पर मैं दूध जरूर ला के दूँगा। गांव में उसने दूध इकट्ठा किया, लेकर आ रहा था तो शरीर टूटने लगा, थकने लगा, जवाब देने लगा। पगडंडी का रास्ता था, उसने सोचा थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। 5 मिनट के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया आँख बंद करके। एक बाल्टी थी, उसमें दूध भरा था, उस पर कपड़ा ढका था। एक तेज झोंका हवा का आया, कपड़े को उड़ा के ले गया। ऊपर से चील जा रही थी, उसके मुख में विषैला, उसका भोजन सर्प था। जैसे ही चील के दांतों का प्रेशर सर्प पे पड़ा तो सर्प का मुंह खुला और जहर था उसमें, वो दूध में गिर गया।
अब रसोइया ने 5-7 मिनट के बाद जब उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ, देखा अरे कपड़ा वहाँ पड़ा है, वो कपड़ा लाया, दूध की बकेट पे बांध दिया और ला करके रसोइया को दे दिया कि बना लीजिए खीर। रसोइया ने बड़े प्यार से खीर, बड़े भाव से खीर बनाई, मेवे वेवे डालकर। साधुओं ने, महात्माओं ने खीर खाई, खीर अंदर दम बाहर, सारे चले गए, शरीर छूट गया। अब सेठ परेशान, रसोइया परेशान, असिस्टेंट परेशान और मरने वाले तो गए। उधर धर्मराज भी परेशान, चित्रगुप्त भी परेशान, सब परेशान है। लेकिन धर्मराज एक विडंबना में फंस गया कि देखिए इतने भक्ति भाव वाले त्यागी तपस्वी महात्माओं का देह त्याग हो गया है, ये पाप तो हुआ है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाप किया किसने, पाप को मैनेज कहाँ करूं, किसको दूं। क्योंकि सेठ की बड़ी अच्छी भावनाएं थी, रसोइया ने भी बड़ी अच्छे भाव से दूध लाने को कहा और खीर बनाई। उसका असिस्टेंट भी बीमार होते हुए सेवा भाव से खीर लेने गया और थोड़ी देर शरीर उसका अच्छा स्वस्थ नहीं था तो थक कर बैठ गया। चील का भोजन, सांप और सांप के मुख में विष नेचुरल था। जब सांप के ऊपर प्रेशर पड़ा तो मुख खुलना स्वाभाविक था और मुख में जो था वो निकलना भी स्वाभाविक था। तो सब कुछ नेचुरल हो रहा है, कोई पापी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाव सबके अच्छे हैं, भाव किसी का खराब नहीं था, मारने मरने वाला नहीं था। सबने बड़े शुभ भाव से, सेवा भाव से सेवा की। तो पापी कौन? और पाप हुआ है, इतना रखा है, और यदि मैं इसको बैलेंस नहीं करता तो धरती पे अव्यवस्था फैल जाएगी। तो बैलेंस करना भी जरूरी है। किसके माथे मड़ूं? चित्रगुप्त ने 2-3 दिन तक धरती पर चक्कर लगाए, आखिर उसे मिल गए। उसने धर्मराज को बोला कि देखो नीचे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष बैठ करके एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, रोज करते हैं, अपनी भी, अपने घर की भी, दूसरों के घरों की भी। और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को दिलों से उतार दिया, नजरों से गिरा दिया, पता नहीं कितने घर तोड़ दिए, कितने रिश्ते तोड़ दिए। रोज ये निंदा चुगली करते हैं, तो इनका पाप नहीं है? बोला है। अब मुझे पात्र मिल गए। ये जो पाप हुआ है ना, और ये जो रखा है, ये जो रोज निंदा चुगली करते हैं ना एक दूसरे की, इनके सर पे थोड़ा 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 सबके रख दो, बैलेंस हो जाएगा। अब बताइए, करेंगे? अब हाथ खड़ा करो, करेंगे? निंदा चुगली करेंगे? जो करेंगे अब वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है, सोच बदल गई। हम कहते हैं संसार में ना पापी बड़े सुखी हैं, कलयुग, छल युग। अरे पापी देखो कितने सुखी, पापी राज कर रहे हैं, इतना खराब इंसान देखो कितना सुखी है, अच्छे लोग परेशान हैं। क्यों भाई, वे क्यों सुखी है? उनके सर पे भी पाप का टोकरा है, बोझ है, पर जब हम उनकी मनन करते, बातें करते, उनका चिंतन करते, चुगली करते, तो उनके टोकरे का, पाप का भार अपने सर पर उठा उठा के क्या करते रहते हैं? उनका टोकरा हल्का और मेरा टोकरा। तो किसने सुखी किया भाई उनको? भार किसने उठाया है उनका? हमने। एक बहुत बड़े हीलर हैं, डॉक्टर इंटरनेशनल, वो ऑपरेशन पेशेंट को बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं, हीलिंग करके। पर उनकी एक कंडीशन है, वो उसी ही पेशेंट को हाथ में लेती है। वो लेडी हैं जो हीलर हैं, पहले मेरे को वचन दो कि जब तक मेरी हीलिंग होगी
तब तक आप ना निंदा चुगली करोगे ना निंदा चुगली सुनोगे। तो मेरे दरवाजे पर हीलिंग करने आना, ट्रीटमेंट लेने आना, वरना मत आना, क्योंकि तुम नहीं ठीक हो पाओगे। कुछ लोग नहीं कर पाते तो वो नहीं, बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करते कि 3 महीना जब तक हमारी ट्रीटमेंट है हम इसका परहेज करेंगे, ना निंदा चुगली करेंगे, ना सुनेंगे, वो आते हैं। और सच में जिनके नी रिप्लेसमेंट होने थे वो ठीक हो गए, किडनी में मोटे मोटे स्टोन थे, ठीक हो गए, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए, हार्निया था ठीक हो गया, यूट्रस निकालना था ठीक हो गया, कुछ डाइजेशन की, लीवर की कुछ प्रॉब्लम थी ठीक हो गई। तो हीलिंग के साथ परहेज, निंदा चुगली नहीं। और आज मैं आपको यहां से बोल रही हूं, आप 3 महीना खाली ये व्रत धारण करो, निंदा चुगली नहीं। 3 महीने में आप अपनी दवाई देख लेना, वो आधी से भी आधी रहती है कि नहीं। 3 महीने में ही आपके रोग ठीक होने लगेंगे, आपके कारोबार ठीक होने लगेंगे, आपकी जीवन से समस्याएं खत्म होने लगेंगी, आपकी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्थ अच्छी होने लगेगी। बस करके देखिए एक बार। करेंगे नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, करोगे तो मिलेगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, बहन जी घर में भी बात होती है, परिवार में भी होती है, वो एक दूसरे को बतानी भी पड़ती है, समझानी भी पड़ती है, अगर हम नहीं बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बात कीजिए, रिएक्ट नहीं कीजिए, टॉन्ट नहीं मारिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए। जो हम क्रिटिसाइज करते, टॉन्ट मारते हैं, अपमान करते हैं, नजरों से नीचे गिराते हैं, घर तोड़ते हैं, दिल तोड़ते हैं, वो नहीं करना हमको। फिर क्या करना है? मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इधर उधर बताने से बेटर है कि आप उसी से ही जाकर बात करिए। इधर उधर बताने से कुछ नहीं फायदा होगा। आप 2 को बताएंगे, 2 4 को बताएंगे, 4 8 को बताएंगे, घूम फिर कर बात उसके पास आएगी, वो और ज्यादा उग्र हो जाएगी, उससे दूरियां बढ़ जाएंगी, वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे बेटर ये है, अगर पॉसिबल हो सके तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, सम्मान से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। और मैंने देखा कि बात करने से बात बन जाती है। अगर हम बात ना करके इधर उधर बोलते रहते हैं ना, तो बात बिगड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है। जैसे हम एक अपने बच्चे को कोई गलत आदत होती है तो उसे समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं मानता, तो कोई घर का ऐसा फ्रेंड सर्कल में है जिसकी रिस्पेक्ट बहुत है, उसको कहते हैं आप बच्चे को समझाइए ना, प्यार से समझाइए, पर बताइए नहीं कि मैंने बोला है। तो वो भी बड़े प्यार से समझाता है, बेटा ये बात ऐसे नहीं ऐसे होती, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, देखो आपने ये किया ना, हमें अच्छा नहीं लगा, आप ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो इस चीज़ को। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, शुभ भावना रख कर के बोल सकते हैं, उसके सम्मान को सामने रखकर उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। कई लोग कहते जी हम तो सत्य बोलते, अब सच्ची बात तो कड़वी लगेगी जी। अच्छा आप बताइए, सत्यता कड़वी होती है क्या? सच्चाई कड़वी होती है? जो कहते सच्चाई कड़वी होती वह हाथ उठा। सच्चाई कौन कहते कड़वी होती है? फिर ये क्यों कहते सच तो कड़वा है? हमने तो सच बोला, आपको कड़वा लगा, भाई हम क्या करें? बोलते हैं ना हम। अच्छा, जिसका एक पैर खराब उसे लंगड़ा कहना जरूरी है क्या? जिसकी एक आंख खराब उसे काना कहना जरूरी है क्या? है ना? हम उससे ये भी तो पूछ सकते, आपकी आंख की ज्योति कैसे चली गई, आपके पैर में क्या हुआ भाई जी?
या फिर क्रूर शब्दों से उसको हम संबोधित करें और फिर बोले कि जी हम तो सच बोल रहे हैं, तुम्हें कड़वा लगा तो हम क्या करें। जब सत्यता में सभ्यता नहीं होती है तब वो कड़वा बनता है, वरना सत्य कभी भी कड़वा नहीं है। हमारा सत्यता को पेश करने का ढंग उसे कड़वा बना देता है। ठीक है ना? तो अपनी बात रखिए जरूर, गुड आंसर कीजिए, अच्छा जवाब, रिस्पेक्टफुल जवाब दीजिए, रिएक्ट नहीं करिए। जो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना वो नहीं, 5-7 मिनट पेशेंस में रहिए और पेशेंस में रहने के बाद सुंदर आंसर करिए, शांति से, सम्मान से, सत्यता बोलिए पर सभ्यता बिल्कुल मत छोड़िए, सभ्यता के साथ आंसर कीजिए। फिर देखिए आप क्या होता है, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो निंदा चुगली छोड़ना कोई दूसरों पर एहसान करना नहीं है, बल्कि अपने ऊपर एहसान करना है। आपके घर में पैसों की बरकत होने लगेगी, आपके संबंधों में मिठास आ जाएगी, दूरियां खत्म हो जाएगी, आपके तन मन के रोग ठीक हो जाएंगे, आप लोकप्रिय बन जाएंगे, एक अलग छाप आपकी पड़ेगी। ठीक है? दूसरा, 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग अवश्य लगाना अपने घर में। कौन कौन लगाते हैं? अच्छा, भाई लोग नहीं लगाते ज्यादा? अच्छा, भाई लोग खाते हैं, माताएं बनाती हैं, ऐसा है? नियम बनाइए, जिसके घर में नॉनवेज नहीं बनता, जिसका किचन सात्विक है, वो 24 घंटे में कम से कम एक बार बाबा को श्रद्धा से, आस्था से भोग लगाइए, भावनाओं में अपनी बांध लीजिए उसको। भगवान जिस घर में रोज भोग स्वीकार करता है ना, उसके जन्म जन्मांतर भंडारे भरपूर रहते हैं और काल कंटक सब दूर रहते हैं। ठीक है? तो श्रद्धा से बाबा को भोग ऑफर कीजिए। 51 गुरुवार आते हैं और 10-11 त्योहार साल में, टोटल हो जाते 60-62। इतने सारे भाई बहने बैठे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट है ना दुर्ग जी, 5 बहनें 5 भाई मिलकर हम एक गुरुवार एक ब्रह्मा भोजन नहीं करा सकते बाबा के घर में। ब्राह्मणों को खिलाने के लिए अन्नदान महादान माना गया, इससे बड़ा दान नहीं माना जाता हिंदू धर्म में, इसलिए खिलाने की बड़ी जबरदस्त प्रथा है ब्राह्मणों को, पंडितों को, कन्याओं को। ऐसे भी कोई अभी कावड़ चली, लंगर लगाए लोगों ने, फ्री में खा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, जो भी आए खाओ, जो भी आए खाओ, खिलाना बड़ा पुण्य माना जाता है। तो क्या हम भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते? हमने उसे कहा मेरा भगवान, इंग्लिश में उसे कहा माय गॉड। अच्छा ये बताइए, मेरा और माई किसने कहना सिखलाया आपको कि भगवान को जब बोलो तो मेरा बोलना? बचपन से हमारे अंदर से ये आवाज आई, मेरा भगवान, माय गॉड। किसी ने कुछ कहा तो हमने उसको बोला मेरा भगवान सुन रहा है, मेरा भगवान देख रहा है, ओ मेरे भगवान। एक ठोकर भी लगी तो मुख से आवाज आई, हे मेरे भगवान। कुछ आश्चर्यजनक बात सुनी तो भी कहा हाय मेरे भगवान। होता है ना ऐसा? या फिर बोलेंगे ओ माय गॉड, ऐसा भी है क्या? लेकिन ये माई मेरा मुझे सिखाया किसने? किसी ने भी नहीं। मेरी आत्मा को पता है कि वो मेरा है, ऊपर वाला।
तो जो मेरे होते हैं उसके लिए फर्ज अदाई होती है, कर्तव्य होते हैं कुछ, तो उसके लिए कुछ फर्ज अदाई, कुछ कर्तव्य हमें करने हैं कि नहीं करने हैं। तो सबसे पहला आपका भाग्य बनेगा, पुण्य बढ़ेंगे, दुआएं मिलेंगी। और जो मैंने कहा कि ये धन दौलत सब यहाँ रह जानी है, पता नहीं काम आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं, परंतु पुण्य और दुआएं हमारे काम भी आएंगी और हमारे शरीर त्यागने के बाद भी हमारे साथ चलेंगी। तो ये पूंजी है, दौलत है, इसे कमाइए। बाबा को भोग लगवाना बड़ा सौभाग्य की बात है। अपने तिल फूल बिल्कुल भावनाओं से बाबा के घर में दीजिए। उससे हजारों ब्राह्मण जब खाते हैं तो अनेकों की दुआएं जो हमें मिलती हैं उससे भोगनाएं खत्म हो जाती हैं, कष्ट तकलीफ हर लिए जाते हैं। एक बहन ने बोला कि मैं भोग के ऊपर रिसर्च करती हूँ। तो बहन ने बाबा के भोग की थाली लगाई, उसमें कुछ फल, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ चूल्हे पे पका हुआ भोजन रखा। उसने एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया था। बहन साइंटिस्ट थी, बाबा की बच्ची। उसने एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया और बाबा की भोग की थाली का एनर्जी लेवल चेक किया। भोग नहीं लगा था अभी तक, थाली का खाली थाली में रखा गया था। तो जब एनर्जी चेक की तो वेरी लो, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं थी उसमें। फिर हमारी दीदी ने बैठ करके 15 मिनट बाबा को भोग लगाया प्यार से, और थाली बहन के हाथ में दी कि कर लो अपनी रिसर्च क्या करनी है। तो उस कुमारी ने वापस इंस्ट्रूमेंट से भोग की थाली का एनर्जी लेवल चेक किया, और आप विश्वास नहीं करोगे 15 मिनट में उस थाली का एनर्जी लेवल वेरी हाई, बहुत हाई हो गया था। अब बताइए 15 मिनट में क्या हुआ ऐसा। 15 मिनट पहले उसी थाली का एनर्जी लेवल लो था, भोग लगने के बाद एनर्जी लेवल हाई। तो जिसके सामने वो थाली गई, जिसके निमित्त वो भोग था, वो था शिव बाबा भोलेनाथ के लिए। उसकी आशीर्वाद, उसकी कृपा दृष्टि उस भोग में गई और वो खाना प्रसाद बन गया। तो भोग कोई हलवा पूरी नहीं होता है, भोग तो मेरी भावनाओं का प्रतिरूप है, भगवान के प्रति मेरी भावनाएं। और जब भगवान अपनी दृष्टि से उसमें तेजस्वी किरणें भरता है, जैसे उसकी आंखों से तेजस्वी तेज निकलकर, लाइट निकलकर भोजन के अन्न में, कण कण में समा रहा है। आप भी जब भोग लगाते हो ना, यही विजुअलाइज किया। बाबा के हाथ में भोग की थाली है और बाबा अपनी दृष्टि से उस प्रसाद में ऐसी लाइट भर रहे हैं जो प्रसाद के कण कण में भर रही है। वो होती है एनर्जी। अपनी दुआएं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद उसमें भर रहे हैं, और फिर वो बन जाता है दुख भंजन भोजन। हाई एनर्जी है उसकी, उसे जो भी खाएगा तो वो दुख भंजन भोजन है। उसके दुख खत्म हो जाएंगे, कष्ट, कड़े संस्कार, बुरी आदतें खत्म हो जाएगी। हमारी समाधान में बहुत सारी माताओं ने ये काम किया, जिनके बच्चों को बहुत गुस्सा आता था, गलत आदतें थी, गलत लतें थी, नशे में रहते थे, ड्रिंकर थे। उन्होंने भोजन और पानी को चार्ज करके अपने परिवार को खिलाया पिलाया, बाबा को भोग लगाया, दृष्टि दी, भरी, फिर अपने बच्चों को, अपने युगल को खिलाया। पानी पूरे मटके को चार्ज कर दिया सुबह ही अमृत वेले, और पूरे परिवार ने वो जल पिया। और रिजल्ट ये निकले कि बहुत सारे गुस्सेल बच्चे, मंदबुद्धि,
जिनकी बुद्धि ज़्यादा विकास नहीं कर रही थी, वो जो बहुत ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, ऐसे कम से कम हजारों ऐसे अनुभव है, जल और बाबा को भोग लगाए भोजन से ठीक हो गए। टाइम जरूर लगा, 6 से 8 महीना, साल भर, 2 साल जरूर लगा, परंतु वो ठीक हो गए। तो इस भोग में पावर है, ताकत है। भगवान को श्रद्धा से भोग लगवाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोग लगाने से भोगनाएं डाउन होती है, भोगनाएं खत्म होती हैं, परंतु भोग वही स्वीकार्य है जिस भोग में श्रद्धा है, जिस भोग में भावना है। भले ही वो आप एक फूल रख दीजिए, आप गुड़ रख दीजिए, पर उसमें भरपूर भावनाएं हों। जैसे शबरी के बेरों में भावनाएं थी तो राम ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। जैसे विदुर के घर साग रोटी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठकर खाई। बात ना बेर की है, बात ना साग रोटी की है, बात है भावनाओं की। उन्होंने ये नहीं पता क्या खाया, पर उन्हें ये पता है कि भावनाएं भरपूर हैं। उन भावनाओं का स्वाद लिया, आनंद लिया। तो ऐसे ही भोग में क्या है ये मैटर नहीं करता, मेरी भावनाएं कैसी हैं, वो भगवान को प्रिय हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करता है। इसीलिए भोग में अपने दिल की भावनाओं को भरपूर तरीके से भरिए और सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। इसीलिए कहा 24 घंटे में कम से कम एक बार, क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज होगी, उसमें स्पिरिचुअल हाई एनर्जी आएगी, जिसे खा करके परिवारों के मन ठीक होंगे, मन में पॉजिटिविटी आएगी, संस्कार अच्छे होंगे, आदत अच्छी बनेगी। और बाबा के घर में लगवाने से हमारा पुण्य बनेगा, हमें दुआएं प्राप्त होंगी। हम अनेक ब्राह्मणों को बाबा को भोग लगा हुआ प्रसाद स्वीकार करवाएंगे तो उनकी अनेक दुआएं हमारे बिगड़े काम बना देंगी। तो इसीलिए बिना कहे, वो मेरा है, मैंने उसे मेरा भगवान कहा है, तो मेरे लिए भी कुछ फर्ज हैं। नहीं तो हम रोज ऐसे कर रहे हैं जैसे सुदामा ने सिर्फ एक बार किया था। श्री कृष्ण उसका दोस्त, उसका गुड फ्रेंड, परंतु उसका हिस्सा खा गया। 3 मुट्ठी चने खाकर कंगाली अपने नाम लिखवा ली, और जब तक सम्मान सहित उसका हक हिस्सा 3 मुट्ठी चावल रिटर्न नहीं करे, तब तक वो दरिद्रता से बाहर नहीं निकले। और जैसे ही 3 मुट्ठी दिए वैसे ही महलों का मालिक बन गया। तो भगवान मेरा है, उसका मेरे परिवार में स्थान, मेरे जीवन में स्थान। उसने 2 रोटी यदि मेरी थाली में बख्शी है तो 1 टुकड़ा, आधी रोटी तो मैं श्रद्धा से उसके लिए निकाल के रख सकती हूँ ना। हमारी कितनी बहनों ने भोग लगा लगा के बाबा के सेवा केंद्र बना दिए, अपने नहीं बाबा के, जहाँ सेवाएं हो रही हैं, जहाँ दुखियों के दुख दूर हो रहे हैं, जहाँ जो दिन रात व्यसनों में लिप्त रहते थे उनके व्यसन छूट रहे हैं। कितने घर आज बच गए जो रात दिन धुत रहते थे, नशा करते थे, आज मेडिटेशन सीख कर, राजयोग सीख कर, ज्ञान लेकर के लाखों घर आबाद हो गए हैं। कितने लोग आते, जी हम तो नाली में पड़े रहते थे पीकर, बाबा के घर गए, ज्ञान लिया, हमारी लतें छूट गई, हमारा जीवन बन गया, हमारा परिवार बच गया। कितने ऐसे दुखी लोग आते हैं, केवल ज्ञान सुनने नहीं आते बाबा के घर में। आपको बताऊं, एक माता, एक परिवार आए, 2 बच्चे गए थे शादी में, आई डेड बॉडी,
माता घर में अकेली भोजन पे वेट कर रही है, डाइनिंग पर खाना रखा है, बच्चों की डेड बॉडी आई। जीना ही नहीं, जीने की मन ही नहीं है। मेरे बच्चे दोनों गए तो मैं क्या करूं जी कर। ऐसी बहुत आत्माएं हैं। शांति नहीं मिलती, रोते हुए सोते, रोते हुए जग जाते, ना खाने को मन ना पीने को। लेकिन वो बाबा के घर आए, उन्हें बहनों ने लाड प्यार दिया, बाबा का भोग स्वीकार कराया, उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग कराया, और आज वो बहुत अच्छे सेवाधारी बन करके लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने जैसे लोगों को सात्वना ढाढ़स दे रहे अपने अनुभव के आधार पर कि हमारा लाइफ भी ऐसा था, परंतु देखो आज हम खड़े हैं तुम्हारे सामने। तो केवल ज्ञान सुनाने का काम ही नहीं है, पता नहीं कितने दुखों को हरा है, कितने घरों को आबाद किया है, कितने लोगों को जीवन दान दिया है, कितने लोगों के व्यसन क्रोध को छुड़ा करके एक नया जीवन प्रदान किया है। तो इसीलिए इनका नाम है सेवा केंद्र। यहाँ मानवता की सेवा हो रही है, मानवता की सेवा। तो हमारी बहनों ने बाबा को भोग लगा लगा करके, जिनके पास धन नहीं था, केवल भोग लगाया, बस हमें नहीं पता बाबा सेवा बहुत है, भाई बहन बहुत है, कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा हमें मालूम नहीं है। हम आपको प्रेम से भोग लगा रहे हैं और एक शुभ संकल्प आपको सेवार्थ दे रहे हैं। और ऐसे 100, 150, 200 सेंटर बन गए। धन नहीं लेकिन सेंटर बन गया। कैसे बना उन्हें भी नहीं पता कैसे बन गया। तो ये ऊपर वाले का चमत्कार है। भोग में यदि शुभ संकल्प है, सेवा भाव है, तो बाबा उसको स्वीकार करता है, उसे तथास्तु करता है। तो इस भोग में बड़ी भावना रखिएगा। पीछे दिल्ली गए, एक माता मिली, उसका 12 साल का बेटा है। कहते जन्म से ही इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, बोलता भी नहीं। डॉक्टर ने कहा 10 साल के 12 साल के बाद इसकी सर्जरी होगी, तो भी 50-50 चांस है, बोल भी सकता है और नहीं भी। कोरोना काल में उसने ऑनलाइन कोर्स किया, ज्ञान लिया, समाधान टीम से जुड़ी और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ली उसने कि मेरा बच्चा ऐसा है, मैं उसके लिए क्या करूं। तो उनको बहुत सारी चीज़ें बताई गई, उसमें से 2-4 चीज़ मुझे याद है। एक तो उसके 1.25 घंटा योग इसके विकर्म विनाश के लिए, इसके हाथ से कुछ दान पुण्य कराइए, क्योंकि पूर्व के पाप का प्रभाव इसके सामने है, जो इसके जीवन में इतनी बड़ी विडंबना है, छोटे से बच्चे के जीवन में। तो दान पुण्य क्या करें, तो बोला 21 गुरुवार जो भी आपकी श्रद्धा भावना हो भोग लगवाइए, जो भी आप यथाशक्ति श्रद्धा भावना से कर सकते हो। तो बोला ठीक है। कुछ उसको बोला पानी चार्ज करके पिलाइए, जब भी इसको कुछ भी खिलाओ तो उसका भोग लगाकर ही खिलाना, इसको प्रसादी खिलाना। तो बहन जी ने अपना पानी बोतले बहनों को दी कि अमृत वेले आप चार्ज कर देना, बाकी मैं मेरे तरीके से घर में करूंगी, जो भी पिलाऊंगी नहलाऊंगी सब चार्ज करके, जो भी खिलाऊंगी सब बाबा को भोग लगा करके। तो बहनों से भी पानी चार्ज करवाया और दोपहर को इतना सा भोग प्रसाद बाबा के घर से लाती, अपने बच्चे को खिलाती, जो बनाती वो भी भोग लगा के खिलाती। 1.25 घंटा योग, 21 गुरुवार उसने भोग लगवाया। अब वो हमें मिली, बच्चा साथ में था, बच्चे के हाथ में एक पेपर था। तो उसने कहा बच्चे दीदी को पोयम सुनाओ। तो उसने शिव बाबा की बड़ी सुंदर पोयम सुनाई। तो मैंने कहा यही बच्चा है क्या? बोला हाँ। मैंने तो बोल रहा है अच्छा। कहती हाँ जी अभी बोलना शुरू कर दिया, एक्टिव हो गया। कैसे? तो मैंने सोचा सर्जरी हो गई होगी इसकी, तो मैंने बोला हो गई सर्जरी? बोला नहीं, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाओं के, केवल चार्ज वाटर, भोग लगाया हुआ भोजन और साथ में योग, और जो हमने इसके हाथ से दान पुण्य किया वो, इन सब के प्रभाव से ये बच्चा ठीक हो गया। अब सोचिए जो 12 साल से कोई एक्टिविटी नहीं थी, बोल भी नहीं पाता था, आज वो पोयम सुना रहा है।
तो वहाँ 5-6 लोग खड़े थे, जब वो बता रही थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया। मैंने उसको बोला, बहन आप मेरे रूम में आओ। मैंने अपने रूम में जाके पूछा, आप झूठ तो नहीं बोल रही, आप सच बोल रही? बोला दीदी बिल्कुल सच बोल रही, मेरे परिवार वाले भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, पहले वो ब्रह्मा कुमारी नहीं आते थे, अब भाग भाग के आते हैं। रियली ऐसा हुआ है। और ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने ऐसे अनुभव हैं, कितने। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आप अपने घर में भोग जरूर लगाओ, बैठकर 10 मिनट। टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अगर बड़े बुजुर्ग रिटायर्ड जो घर पे रहते वो बैठे 10 मिनट बाबा को प्यार से भोग लगाने की ड्यूटी ले ले, और बाबा के घर में भी भोग लगाने की ड्यूटी ले लो। हम लोग थे, पढ़ते थे, अपनी पॉकेट मनी से बाबा के लिए फल लेके आते थे बुधवार को थाली में रखने के लिए, रखे हमने। और हम ये बड़े प्राउड से कहते कि देखिए जब रखे हमने कुछ सोच समझ के नहीं रखे थे, अच्छा लगता था, बस खुशी होती थी, सिर्फ खुशी के लिए रखे थे। कोई मन में ना लालसा थी ना कोई कामना थी, बस अच्छा लगता था। बचाना, फ्रूट लाना और रखना, खुश होते थे देख करके। और आज उसका रिटर्न ये है कि हमारे पास बहुत फ्रूट्स आते, इतने देश विदेश से फ्रूट्स आते, ऐसे ऐसे आते जिसका हमें नाम भी नहीं पता होता है, ये भी नहीं पता होता है खाएं कैसे इसको। ऐसे ऐसे फल आते हैं देश विदेश से, और सच में हम खूब बांटते हैं, खूब दूसरों को खिलाते हैं, खूब खाते हैं, पर हमारे फल कभी खुटते नहीं है। ये तो इसी जन्म में रिटर्न है उसका। जो अगले जन्मों के लिए सेविंग हुई है वो अलग है ना। तो भगवान दाता किसी का रखता नहीं है, वो केवल हमारे भाव भावना, हमारी नीयत देखता है, और भाव भावनाओं पर वो राजी होकर नियत देखकर हमारे भंडारे भरपूर करता है। वो तो दाता है, वो भला किसी का क्या लेगा ये बताइए? लेगा? नहीं लेगा। वो तो हमारी श्रद्धा और भावनाओं का भूखा है बस। और भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, अपने दिल में उसके लिए श्रद्धा और भावनाएं पैदा करें हम, फिर वो हमारे प्रेम की रस्सी में बंध जाएगा। और ऐसा बंधेगा कि जब जब हमें सृष्टि चक्र पर उसकी आवश्यकता होगी, हम उसे पुकारेंगे और वो नंगे पांव दौड़ कर भाग कर आएगा हमारे पास। ऐसा हमारा बंधन बंध जाएगा। बस अपने दिल में उसके लिए प्रेम रखिए, भावनाएं रखिए, प्रीत रखिए, केवल स्वार्थ नहीं। आज विडंबना ये है कि भक्ति करते दिखावे से, उसने की मैं भी कर रही हूँ, उसने ऐसी की मैं उससे अच्छी करूँगी, उसने व्रत रखा मैं भी रखूँगी, है ना। ये नहीं, वो मंदिर गई तो मैं भी जाऊँगी, उसने पूजा करवाई तो मैं भी करवाऊँगी, मेरी भी देखो आप, स्टेटस पे लगाऊँगी, रील बनाऊँगी। तो दिखावा आ गया भक्ति में। और दूसरी बात कामना, इतनी पूजा नहीं, इतनी भावना नहीं, इतने स्वार्थ आ गए। एक दिया भी मैं भगवान को निस्वार्थ भाव से नहीं लगा पाती हूँ, उसमें भी 10 कामनाएं होती है मेरी। दिया लगाया और भगवान जी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और वो भी सुबह भी शाम भी। चलो भाई हफ्ते में एक दिन बोल लो जो भी डिमांड से तुम्हारी, हर रोज बार बार हर घड़ी डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। भगवान ही कहेगा तू तेरा दिया अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, कहाँ तक मैं डिमांड पूरी करूं, है ना। तो भावनाएं मस्ट कंपलसरी है। भगवान को भावनाएं पसंद है, भावनाओं से, श्रद्धा से वो राजी होता है। अगर भावनाएं श्रद्धा नहीं भगवान के लिए तो सब बेकार है। अगर भगवान को बांधना है, उसे प्रसन्न करना है, अपने दिल में भावनाएं पैदा करेंगे हम। ऐसी भावना कि खुद आकर कहे बांध लो मुझे, मैं बंधने को तैयार हूं, बांधो। और ऐसा बंधन बांधो
कि पूरी सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष तक ये बंधन टूटे से भी ना टूटे, ऐसा बांध लो, मैं बंधने को तैयार हूं। और वो केवल भावनाओं के बल पर है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो अपनी भावनाओं को स्नेहमयी बनाएंगे भगवान के लिए, और दूसरों के लिए अपनी भावनाओं को शुभ भावनाएं बनाएंगे। अपने मन को मैला नहीं करेंगे, अपने मन में केवल प्रेम भाव रखेंगे, रहम रखेंगे, दया भाव रखेंगे, क्षमा भाव रखेंगे, है ना। दूसरा कोई भी भाव मेरे मन में ना आए, मेरे मन को मैला ना करे। अपने मन को गंगा जल की तरह पवित्र बना लो बस। फिर भगवान देखिए अपनी सारी शक्ति, अपने सारे खजाने, अपनी ताकत, अपना स्थान आपके मन में बना लेगा। वो कहेगा इससे अच्छा पात्र तो है ही नहीं। मेरी याद इस मन में निवास करे, मेरी शक्ति इस मन में निवास करे, मेरा प्रेम इस मन में निवास करे। ऐसा मन मुझे तैयार करना है और ऐसा मन मुझे भगवान के सामने पेश करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, निर्विघ्न रहें। अच्छा, वो 3 कमजोरी और भी थी ना। एक तो निंदा चुगली। अच्छा बताइए, ईमानदारी से कौन नहीं करेगा 3 महीने तक? जैसे सावन में उपवास करते हैं, थोड़े हाथ बढ़ गए भाई, मेहनत सफल हो गई, है ना। अच्छा, दूसरा है क्रोध कौन नहीं करेगा 3 महीने तक? हैं, कोशिश करेंगे नहीं करें, शांत रहेंगे शांति से। अच्छा, अगर क्रोध हो भी गया ना गलती से, तो खुद को पनिशमेंट देंगे। जिस दिन क्रोध हुआ उस दिन हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे और 100 रुपये फाइन बाबा की भंडारी में। देखिए क्रोध कैसे छूटता है, 3 महीने में क्रोध खत्म। जब क्रोध आएगा ना तो 100 रुपये गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सीट बेल्ट बांधते हम क्यों बांधते हैं? हमें पता 500 रुपये खत्म, 500 रुपये ले लेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, जबरदस्ती भी बिन मन से भी बांधते हैं। तो नियमों में बांधिएगा अपने को। और तीसरा है लोभ लालच नहीं। अच्छे अच्छे घर की माताएं चप्पल चोरी कर लेती हैं, वहां ढूंढते रहते जी, बाथरूम स्लीपर पहन के आएगी, अच्छे वाली ब्रांडेड पहन के जाएगी। बाबा मिलन में वहां बेचारे वो अपनी चप्पल ढूंढते रहते जी, हमारी चप्पल किधर गई, है ना। तो ये अच्छा नहीं है, लोभ लालच बिल्कुल नहीं। एक माता तो जब भी सब्जी लेने जाती थी ना कुछ चुरो के लाती थी, है ना। वो कहती थी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं है। चाहे उसे मिर्ची ही चोरी करके लानी है, पर वो बस उसे ऐसा उलझाएगी और एक हाथ से इतना सफाई से काम करेगी कि बात ही मत पूछिए। एक बार बैगन लेके आई, साड़ियां ले आई एक दुकान से, दो खरीदी, एक हाथ सफाई से लेके आई। आखिर तो उनके युगल को मालूम पड़ा कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है। उन्होंने बैठ के बहुत सीरियसली समझाया, या तो मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं अभी के अभी घर छोड़ के जाता हूँ हमेशा के लिए। तब उन्होंने सच बताया कि देखिए टमाटर, मिर्ची, दाल, बैंगन, साड़ी जो भी गई वहां से जब भी मौका लगा हाथ मार के लाई हूं। बोला सब्जियां भी, बोला सब, दालें, आटा जो भी हाथ लगा मेरे, मौका मिलते ही मैंने साफ कर दिया। आज तुम्हारे साथ साड़ी खरीदने गई तो तुम्हें भी पता नहीं चला, दुकान वाले को भी पता नहीं, देखो ये एक साड़ी भी ले आई, तुमने 2 खरीदवाई, ये तीसरी मेरे पास है। अब वो बड़े इज्जत वाले, बड़े ही सौम्य स्वभाव के थे, सर पकड़ के बैठ गए अपना। उसने बोला ये तो बताओ तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी है? हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए लोग सपने देखते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भरपूर परिवार में बैठी हो, और फिर भी ये आपकी ऐसी नीयत। शर्मिंदा हो गया वो, पसीने आ गए उसको। उसने कहा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि चोरी का सामान ला करके बच्चों को पहना रही है, बच्चों को खिला रही है, एक दिन तेरे बच्चे चोर बन जाएंगे और लोग तुझे चोरों की माँ कहेंगे।
कैसा लगेगा तुझे? तब उसकी अंतरात्मा हिली और बोला, जिनके लिए चोरी कर रही है, चोरी से खिला रही है, एक दिन वो बेईमान बन जाएंगे और सबसे पहली ठगी तेरे साथ करेंगे। तब उसे रियलाइज हुआ, मैंने क्या कर दिया। मैंने तो बैंगन भी खिला दिए चोरी के, टमाटर, मिर्ची, धनिया सब खिला दिया। अच्छा, चोरी का लाके खिलाया तो अंदर क्या गया? अंदर क्या गया? बीज कौन से पैदा होंगे? चोरी, बेईमानी, ठगी। अब उसे रियलाइज हुआ, रोने लगी, बोली जी बचा लो, क्या करूं अब मैं, मेरा तो मन बहुत अशांत हो गया। एक रात सोई भी नहीं, वो डिस्टर्ब हो गई। भाई जी को फोन किया, भाई जी मैं बहुत अशांत हूं, मैं क्या करूं, क्यों अशांत है? बोला चोरी कर ली भाई जी। तो बोला जिस जिसकी चोरी की है ना, उसे उसके पैसे वापस लौटा के आओ। गई, जहां जहां से उसको याद था सब जगह बोल के, भाई तेरा ये सामान एक्स्ट्रा चला गया था, यूज हो गया, लो अपने पैसे, लो अपने। वो साड़ी भी भैया गलती से 2 की जगह 3 आ गई, पकड़ो अपनी साड़ी। और आके बड़ी राहत की सांस ली। उसने भाई जी को फोन किया, अपार शांति फील हो रही है। भाई जी हंस रहे, तूने 1000, 100, 200 रुपए में अपनी शांति बेच डाली। लोग शांति के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, तूने चंद कोड़ी तुल्य चीजों के लिए अपनी कीमती शांति बेच डाली। बताओ, हद ही है। तो अपने मन में संकल्प लाना, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मैं संतोष धन से भरपूर हूं। रोज इस संकल्प को रिपीट करना। मेरे पास जो है, जितना है, जैसा है, मेरे कर्म और भाग्य के अनुसार मुझे बहुत बहुत मिला है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो इससे क्या होगा? धन्यवाद करने से, संतोष को अपने अंदर धारण करने से हमारे अंदर जो लोभ लालच की जड़ें गड़ी खड़ी हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो रोज धन्यवाद करना, जो भी है, जितना भी है, बहुत है, मेरे लिए बहुत है, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। और आप देखना, जब मैं बहुत 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 बोलती हूँ ना और धन्यवाद करती हूँ, तो ब्रह्मांड में प्रचुरता की एनर्जी मेरे लिए फैलने लगती है। वो प्रचुर मात्रा में मुझे देना शुरू कर देता है। और यदि है नहीं, है ही नहीं, है नहीं, नियत खराब, लालच मन में, तो आप जान लीजिए कि जो आपके पास है ना, वो भी एक दिन चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं फिर। इसलिए जो है उसे माथे लगाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए। अपने मन में संतोष बसा करके रखिए। लोभ लालच को आने मत देना, बर्बाद कर देगा, ये जन्म जन्मांतर दुर्गति कर देगा। इसीलिए इससे बचेंगे, क्रोध से बचेंगे और निंदा चुगली से बचेंगे। ये 3 चीजें हम ध्यान रखेंगे। बस क्रोध में इतना करना है, जब गुस्सा आए ना 10 मिनट पी जाना, कैसे भी चुप रह लेना, भले ही जीभ को दांतों के नीचे दबा लेना, पर बोलना मत उस समय। 10 मिनट निकालना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर सुंदर आंसर करना, रिएक्ट मत करना, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध छूट जाएगा। तो 3 संस्कारों पर काम करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, दुआएं देंगे और सबको माफ करेंगे, सबसे माफी ले लेंगे। अभी बाबा को प्रेम से याद करेंगे और इन 3 संस्कारों को शिव के ऊपर बलि चढ़ा दो। जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते ना, आज लो बाबा क्रोध तुम पर चढ़ाया, लोभ लालच तुम पर चढ़ाया, निंदा चुगली का संस्कार हम तुम पे चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ा दो। ओम शांति।